एक साल में क्या कुछ बदला? जी अभी फिलहाल तो कुछ नहीं बदला है, देख ही रहे हैं वही मतलब एक रूम ही है। सुजीत मुंडा जो खेलने गए थे वर्ल्ड कप, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे तो आश्वासन दिए थे कि घर देंगे, ज़मीन देंगे और आर्थिक आर्थिक मदद देंगे, तो वो सब पूरा करें ताकि हम लोग अच्छी तरह से रहे। और हम लोग का बच्चा लोग का पढ़ाई के लिए भी बोले थे। एक साल में कोई संपर्क किया, कोई विभाग का अधिकारी आपके पास आया, कोई प्रोसेस शुरू हुआ? जी अभी तो कोई मदद नहीं मिला है। और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि जमीन और घर दिया जाएगा। एक साल में ये मिला तो नहीं, लेकिन बल्कि सुजीत मुंडा का जो एक कमरे का ये छोटा सा घर है, इसे भी अब हटाने की नोटिस जो है दे दी गई है। ये आज 17 दिसंबर है। आज से ठीक एक साल पहले यानी 17 दिसंबर 2022 को रांची के ब्लाइंड क्रिकेटर सुजीत मुंडा ने ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। वह इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। एक साल में सुजीत मुंडा की ज़िंदगी कितनी बदली, वही हम देखने के लिए आए हैं। रांची के मौसी बाड़ी स्थित ये उनका घर है। आप देखिए, पहले भी सुजीत मुंडा का ये घर आप देख चुके होंगे। जब वह खेलने के लिए जा रहे थे, तब उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनसे मुलाकात की थी और कहा था कि सुजीत मुंडा जब खेल कर आएंगे तब उन्हें ज़मीन दी जाएगी, घर दिया जाएगा। लेकिन एक साल बाद देखिए, तस्वीर कुछ बदली नहीं है। ये सुजीत मुंडा का घर है। पहले भी ये तस्वीर आपने देखी होगी कि ये एस्बेस्टस का घर उनके आसपास जो गोतिया के लोग हैं उनका है, और सबसे साइड में जो एस्बेस्टस का एक कमरे का घर है वो सुजीत मुंडा का घर है। आज भी सुजीत मुंडा अपने परिवार के साथ इसी छोटे से एक कमरे में रह रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं अनीता जी? जी ठीक है सर। ये देखिए, सुजीत मुंडा की पत्नी है अनीता मुंडा, और ये एक अभी भी इसी कमरे में रह रही हैं। पिछले साल ही जीते थे आज ही के दिन वर्ल्ड कप, याद है ना? जी आप लोग याद करके उनसे मिलने आए, लेकिन वो अभी तो घर में नहीं है। अच्छा, कहीं निकले हुए हैं? जी हाँ। तो आपको याद था कि आज ही जीते थे? जी याद था आपको भी? जी। तो एक साल में क्या कुछ बदला? जी अभी फिलहाल तो कुछ नहीं बदला है, देख ही रहे हैं वही मतलब एक रूम ही है, वही घर में हम लोग रह रहे हैं और जैसा का तैसा ही है यहाँ सारा कुछ। और ये बस्ती भी उठने वाला है, पता नहीं अब कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, वो तो पता नहीं चल रहा है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जो आश्वासन दिए थे, तो चाहते हैं कि हमारे आश्वासन को पूरा करें। तो ये बस्ती क्या मतलब, बोला गया है कि आपका घर तोड़ दिया जाएगा? जी ये पूरा बस्ती हटा दिया जाएगा बोला जा रहा है। तो उसके बाद कहाँ रहिएगा आप लोग? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जो मेरे हस्बैंड जो वर्ल्ड कप खेले थे तो जीत करके आए थे, तो उम्मीद था कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो घर मिलने वाला है तो उसी में हम लोग का उम्मीद था कि मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, और उसी में हम लोग पूरा परिवार के साथ मिल करके रहेंगे। तो आप मतलब खेलने जा रहे थे, उससे पहले आप भी गए थे मिलने साथ में? सुजीत जी आप गए थे, उसमें किट वगैरह दिए थे मुख्यमंत्री जी, और क्या बोले थे कि घर देंगे, ऐसा बोले थे? अखबार में छपा था। जी जमीन और घर देने के बारे में बोले थे, और आर्थिक स्थिति मतलब दूर करने के लिए बोले थे। और तो एक साल में कोई संपर्क किया, कोई विभाग का अधिकारी आपके पास आया, कोई प्रोसेस शुरू हुआ? जी अभी तो कोई मदद नहीं मिला है कोई सर। नहीं हुआ। अब जो जिस घर में रह रहे हैं वो भी घर बोला जा रहा है कि तोड़ेंगे? जी हाँ। ये कौन बोला? HEC वाले लोग? जी ये HEC का ज़मीन है लेकिन खरीदा गया है। हाँ, फिर भी बोल रहा है कि हटाएंगे। जी मतलब बिक्री हुआ तो जो खरीदे हैं वो तो हटाएंगे ही ना सर। तो सब जितना घर है सबको हटा दिया जाएगा? जी हाँ। तब तो मुश्किल हो जाएगा रहना। जी हाँ। तो देखिए, ये सुजीत मुंडा की पत्नी हैं। ये बता रही हैं कि जब ये खेलने जा रहे थे सुजीत मुंडा वर्ल्ड कप, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इनसे मुलाकात की थी। उस वक्त ये सुजीत मुंडा के साथ गई थी और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि ज़मीन और घर दिया जाएगा। एक साल में ये मिला तो नहीं, लेकिन बल्कि सुजीत मुंडा का जो एक कमरे का ये छोटा सा घर है, इसे भी अब हटाने की नोटिस जो है दे दी गई है। ये बता रही हैं कि ये ज़मीन कोई ख़रीद लिया है, और जिस ज़मीन पर ये लोग रह रहे थे, आप देखिए कि आस पड़ोस सबको खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। तो हमने सोचा कि एक साल बाद क्या कुछ स्थिति है ये जाने, फॉलोअप करें। तो इसका फॉलोअप बहुत ही दुखद निकल कर इसका परिणाम आया है सामने।
हमें लगा कि ज़रूर कोई सरकारी प्रक्रिया शुरू हो गई होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसे ही कोई बात नहीं कह देते, कहते हैं तो उसका कोई बात का जो है वजन होना चाहिए और विभागीय स्तर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये देखिए, ये घर अब टूटने वाला है, तो अभी सब कोई आप लोग इसी में रह रहे हैं? जी हाँ। और हम लोग जो नया विधानसभा बना है उसमें भी गए थे, मतलब उस टाइम भी वहाँ माननीय मुख्यमंत्री आए थे तो वहाँ भी मिलने गए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने बोले थे कि हम भाग नहीं रहे हैं, यहीं है, जब ज़रूरत है आ जाना मिलने बोलकर। अच्छा, आपको ऐसा बोले थे? जी, हम लोग गए थे मिलने उस टाइम बोले। पूरा बस्ती वाले लोग को? जी नहीं, हम लोग मिलने गए थे तो हम लोग को बोले थे। हम लोग मतलब आप और सुजीत? जी जी हाँ। अच्छा, क्या बोलने गए थे आप? जी, हम लोग बोलने गए थे कि हम लोग को जो आश्वासन मतलब दिए हैं तो हम लोग का कुछ मदद कीजिए और पूरा कीजिए बोल करके। बोले थे कि करेंगे? जी, बोले थे हम नहीं भाग रहे हैं, हम यहीं हैं, तुम लोग को ज़रूरत होगा तो तुम लोग आ जाना, ऐसा बोले थे। तो आप तो चूंकि मुख्यमंत्री जी से रोज मिल नहीं पाइएगा, अगर वीडियो ये देख रहे होंगे मुख्यमंत्री जी, क्या कहना चाहेंगे आप अपने तरफ से, अपने पति की तरफ से? चाहेंगे कि वो जो आश्वासन दिए थे, मेरे हस्बैंड जो डायरेक्ट बोलिए, उनको सुन रहे हैं। सुजीत मुंडा जो खेलने गए थे वर्ल्ड कप, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे तो आश्वासन दिए थे कि घर देंगे, ज़मीन देंगे और आर्थिक मदद देंगे, तो वो सब पूरा करे ताकि हम लोग अच्छी तरह से रहे। और हम लोग का बच्चा लोग का पढ़ाई के लिए भी बोले थे कि उनका पढ़ाई का मतलब खर्च उनका भविष्य के लिए देखेंगे तो वो पूरा करे, ताकि हमारा बच्चा लोग पढ़ाई अच्छा से करे और उनका भविष्य बने। तो बच्चा लोग पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? जी पढ़ रहा है। पढ़ रहा है ना? जी दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में? जी। तो देखिए, बहुत कुछ ये नहीं बोलना चाह रही हैं, लेकिन एक साल में स्थिति कुछ भी नहीं बदली। यही घर एस्बेस्टस का एक छोटा सा कमरा जिसमें पूरा परिवार रहता है, आज भी इसी में रह रहा है। बल्कि एक साल बाद एक दुख का पहाड़ ये टूटने वाला है कि जिस ज़मीन पर ये घर बना के रह रही थी, इस ज़मीन को अब खाली करने के लिए कह दिया गया है। तो हम सरकार से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह कहना चाहेंगे कि आपने जो वादा किया था, कम से कम उस वादे को तो ज़रूर पूरा करें। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.